बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बन रहे हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे इंशाल्लाह। फटाफट से ये बन जाने वाले स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस होते हैं। शाम की चाय के साथ तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 अदद आलू है छोटे छोटे, जिन्हें मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया है। उसके बाद इसको मैश कर लेंगे। मैशर की मदद से मैश कर लें ताकि कोई भी गुठली इसमें बाकी ना रहे। अब यहाँ पर मैं हरा धनिया इसमें शामिल करने लगी हूँ। आधा कप के करीब इसमें हरा धनिया कट करके शामिल कर दें। यहाँ पर मेरे पास कुछ मिसालें हैं, जिनमें है चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास 1 चम्मच के करीब। आधा चम्मच मेरे पास है नमक और थोड़ी सी ही अजवाइन है, ये भी इसमें शामिल कर दें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। 1 चम्मच भरकर इसमें मैं घी शामिल कर रही हूँ। आप मक्खन या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये 1 कप मेरे पास छना हुआ मैदा है, जो मैं थोड़ा थोड़ा कर इसमें शामिल करूँगी और एक सॉफ्ट सी डो बना लूँगी। इसमें अभी तक मैंने पानी शामिल नहीं किया। अगर ज़रूरत हुई और हमारा डो थोड़ा सा हार्ड हुआ तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने तमाम मैदा डाल दिया है और यहाँ थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच के करीब पानी भी शामिल किया है। तो हमारी सॉफ्ट सी डो यहाँ पर तैयार है। अब इसे 15 मिनट के लिए हम रख देंगे रेस्ट पर। अब यहाँ पर हम स्टफिंग के लिए कुछ मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर मेरे पास गोल लाल मिर्चें हैं, हरा धनिया है मेरे पास और 2 मेरे पास ये हरी मिर्चें हैं जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। लहसुन के भी 3 से 4 जवे हैं। इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें। चॉप करना है, इनको ग्राइंड नहीं करना, इनका पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि इनको हमने ग्राइंड करना है मोटा मोटा सा। तो इनको हमने चॉपर में डाल दिया है और इसको चॉप कर लेंगे। फाइनली ये हमारे चॉप हो चुके हैं। इसमें पानी शामिल नहीं करना, ये ड्राई हुई होंगे। अब यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर मक्खन इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि मक्खन और ये जो हमारी चटनी है मज़ेदार सी लहसुन वाली, वो आपस में मिक्स हो जाएं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं नमक भी यहाँ पर डालूँगी ताकि हमारी ये जो चटनी है लहसुन की, ये फीकी ना रहे। चटनी को मक्खन में अच्छी तरह से मिक्स कर लें और साइड पे रख दें। अब यहाँ पर हमारी डो माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। अब इसको उठाकर काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्से की मोटी सी हम रोटी बेल लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर रोटी हमने बेल ली है। अब ये कटर, पिज़्ज़ा कटर है मेरे पास। यहाँ इसके तमाम एजेस हम काट लेंगे और एक चौकोर सा पीस हमें चाहिए, वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। और जो बाकी एक्स्ट्रा हमारा ये डो बची है, इसको उठा लेंगे और दोबारा से बेलकर रोटी की शेप देकर ऐसे ही चौकोर सा एक टुकड़ा काट लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ कि ये कितना मोटा होना चाहिए। ये देखें, इतनी मोटी हमारी रोटी बेलकर तैयार होनी चाहिए। तमाम पीसेस को हम ऐसे ही कट कर कर तैयार कर लेंगे। ये मेरे पास तमाम पीसेस कट हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक पीस को हमने यहाँ पर उठाना है और हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये साइज़ में इक्वल हो सके। अब जो चटनी हमने यहाँ पर बनाई थी उसकी आधा चम्मच यहाँ पर ले लेना है और इसकी साइडों पे, चारों साइडों पर थोड़ी थोड़ी करके हमने यहाँ पर रख देनी है। तमाम पीस पे 4 साइडों पे कोनों में ये चटनी हमने रख देनी है। और ऊपर से मेरे पास ये चीज़ के टुकड़े हैं जो मैंने छोटे छोटे कट करके रखे थे, इनको यहाँ पर चटनी के ऊपर लगा देंगे। अब यहाँ पर साइडों पर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लेंगे और दरमियान से भी थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि हमारा जो ऊपर वाला स्नैक्स और ये नीचे वाली है डो, ये अच्छे से अपने एक साथ चिपक जाए। तो तमाम पानी हमने लगा लिया है और दूसरा हमने यहाँ पर उठाकर इसके ऊपर रख देना है पीस जो हमने कट करके रखे थे। ध्यान रहे कि ये चिपकेंगे हाथों पे और एहतियात के साथ इसको चिपका दें। अब तमाम साइड अच्छी तरीके से बंद कर लें और दरमियान से भी इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लें ताकि ये हमारे फ्राई करते वक्त खुल ना सकें।
तो यहाँ कटर की मदद से हम इसको काट लेंगे। ये हमारे 4 स्नैक्स आराम से रेडी हो सकेंगे। यहाँ पर तमाम पीसेस को हमने कट कर लिया है। तो एक पीस को उठाकर हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से दबाकर इसके कोने जो हैं अच्छी तरीके से प्रेस कर देने हैं ताकि फ्राई करते वक्त ये खुल ना सकें। तो तमाम पीसेस को हमने ऐसे ही बना लेना है और तमाम स्नैक्स हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने ऑयल को गर्म कर लेना है ताकि हमारे स्नैक्स जो हैं अच्छी तरीके से क्रिस्पी और क्रंची बन सकें। एक एक करके तमाम पीसेस को हम यहाँ पर ऑयल में शामिल कर देंगे। फ्लेम को हमने लो ही रखना है। तमाम पीसेस को हम डाल चुके हैं। 1 से 2 मिनट ही लगेंगे माशाल्लाह से, तो इनका कलर बहुत ही ज़बरदस्त सा आ जाएगा इंशाल्लाह। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे तो हमारे स्नैक्स उलटते पुलटते हुए इनको अच्छी तरीके से इनका गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा और मज़ेदार सा कलर आया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं केचप के साथ इनको सर्व कर रही हूँ। बहुत ही मज़े के और डिलीशियस बनकर ये रेडी होते हैं इंशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार और चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।